प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकाई 11 मापन। तो मापन की आवश्यकता क्यों हुई और उसमें कौन कौन सी प्रयुक्त पद्धतियां हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय व ताप का मापन, क्षेत्रफल, आयतन का मापन और मापन के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग जो है हम इस चैप्टर में, इस इकाई में जानेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम जो है अपने सभी क्रियाकलाप जो हैं वो समय पर करते हैं, यानी हम एक निश्चित समय पर सोकर उठते हैं ना, स्कूल जाते हैं, और अगर मम्मी वगैरह हैं तो सब्जी से सब्जी लेती हैं, दूध वाले से दूध लेते हैं, यानी जो हमारे निश्चित क्रियाकलाप हैं दैनिक जीवन के, तो वो जो है हम करते हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए बच्चों हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम जा रहे हैं तो टाइम चाहिए कि हाँ अब हमारा टाइम हो गया स्कूल जाने का, अब हमारा समय हो गया है सोकर उठने का। ठीक है, तो इसके लिए हमें समय की भी ज़रूरत है कि हाँ कितना टाइम हुआ है ना, हम समय का प्रयोग करते हैं ना। दूरी से तात्पर्य ये हुआ कि जैसे अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो कितनी दूर है, तो यानी हम दूरी भी नापते हैं। और मात्रा की जानकारी, जैसे अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी होना आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों कई ऐसे अवसर भी आते रहते हैं कि जब हमें लंबाई या दूरी भी मापने की आवश्यकता होती है। तो इन सभी के लिए बच्चों हमें इन सभी की माप करने के लिए, इन सभी की गणना करने के लिए जो है वो उचित उपकरण व संसाधन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मापन की आवश्यकता क्यों हुई, इसकी चर्चा हम करेंगे अब। अक्सर बच्चों हम देखते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं, जैसे कोई नाप दे रहे हैं या दर्जी को, मान लीजिए जैसे ये आप चित्र देख रहे होंगे, आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा, ये एक दर्जी है और ये बच्चे की नाप ले रहा है, शर्ट की नाप ले रहा है ये। तो इसके लिए जो है वो कपड़े की लंबाई वो नापता है, और शर्ट की बनाना है तो उस बच्चे का सीना नापेगा, उसकी आस्तीन नापेगा, कमर नापेगा, इस टाइप से वो पूरी उसकी नाप लेगा ना। तो ये इसके लिए नापने के लिए जो है कपड़े की लंबाई यह मापने के लिए दर्शाता है कि वह कपड़ा शर्ट सीने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। जब उसकी शर्ट की उसकी पूरी नाप ले लेगा बच्चा कैसा है और कपड़ा हमारे पास कितना है, क्या उसमें उतना बन पाएगा उसकी शर्ट की नहीं, तो ये जरूरी है बच्चों। अब जब देखिए यहाँ बगल में एक आपको दिख रहा होगा, ये फल और सब्जियां बेच रहा है ना, तो ये जो है ग्राहक को तौल करके दे रहा है। ये देखिए इसका तराजू दिख रहा होगा आपको ना, तराजू और बाट का प्रयोग करते हैं। जब भी सब्जी वाले होंगे तो उनके पास तराजू होगा और उसमें वो बाट रखते हैं कि कितना आपको सब्जी चाहिए, आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, पाव भर चाहिए है, तो इस तरीके से वो उसका भी प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए घंटी बजा रहा है एक आदमी, तो कितने टाइम पे कौन से समय पर जो है वो बेल बजेगी आपकी, और या आपको कितने समय पर स्कूल जाना है। तो इन सब के लिए क्या ज़रूरी है, इन सब के लिए बच्चों सही समय जानना ज़रूरी है, जो कि हमें घड़ी की सहायता से पता चलता है। एक चित्र बच्चों आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बीमार व्यक्ति लेटा हुआ है और ये डॉक्टर है ना। तो ये जो पीड़ित रोगी है, इसको बुखार हुआ है, तो इसके शरीर का तापमान जो है वो डॉक्टर जो है वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि तापमान देखने के लिए या शरीर में कितना बुखार है इसके नापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों की जो मानक मात्रक हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बच्चों प्राचीन काल से ही मनुष्य ने माप के लिए जो है अलग अलग जो है मात्रक निर्धारित कर दिए थे। और मिस्र में लंबाई नापने के लिए जो है वो हाथ की कोहनी, यानी कोहनी से लेकर अंगुली की छोर तक की लंबाई का प्रयोग किया जाता था कि हाँ कोहनी से लेकर के दूसरे जो कोहनी से लेकर के अंगुली की छोर तक का प्रयोग करते थे कि हाँ लंबाई नापना है तो वहाँ से वहाँ तक वो नाप लेते थे। अब रोमवासी जो थे वो अपने पग यानी कदम से जो है वो लंबाई नापते थे कि हाँ इतने कदम है तो इतनी लंबाई होगी। इसी प्रकार से संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का प्रयोग करते थे। 3 फुट 1 गज के बराबर होता था। ठीक है, 3 फुट किसके बराबर होता था, 1 गज के बराबर होता था। और 1 गज कपड़ा लोग बाह के एक सिरे से अपनी ठोड़ी तक नापते थे, यानी जो आपकी बाह है उसके एक सिरे से लेकर के ठोड़ी तक का कपड़ा नापते थे, बोलते थे ये कपड़ा कितना है, 1 गज है। तो अतः एक निश्चित दूरी की लंबाई या माप विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग नापी जाती थी। भाई ऐसा होता था कि हर व्यक्ति का तो हाथ अलग अलग होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति के हाथ अलग एक जैसे हो, लंबे हों या छोटे हों। तो किसी के छोटे बड़े भी हाथ हो सकते हैं ना, उंगलियों की साइज भी छोटी बड़ी हो सकती है, पैर की नाप भी, कदम भी जो है जो जिससे नाप रहे थे लंबाई, वो भी छोटी बड़ी हो सकती थी। तो यहाँ पर देखिए एक क्रियाकलाप भी दिया गया है, तो ये आपको करना है।
अब जैसे एक क्रियाकलाप है कि अगर मान लीजिए आपके जो क्लास में एक मेज रखी हुई है, अगर हम ये बोला जाए कि एक एक बच्चा आकर के इसको अपने हाथ से नापे और बताए कि इसकी नाप जो है वो कितनी है, यानी 42 तो यानी हुआ कि कितना हाथ है, उसकी लंबाई है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, मेज तो वही है लेकिन बच्चों की बच्चों के हाथ तो अलग अलग होंगे, उनके द्वारा निकाली गई जो 42 लंबाई होगी वो क्या कहते हैं अलग अलग होगी। तो क्या ये सही है नापने का तरीका लंबाई नापने के लिए? तो ये बच्चों ये तरीका सही नहीं है, ये जो है बाद में आया कि जो है ये सही तरीका नहीं है, सही इसमें से नाप नहीं पता चल रही है। तो अब यहाँ पर बच्चों लंबाई नापने के लिए एक निश्चित मानक मात्रक की आवश्यकता हुई कि अब उसके लिए एक निश्चित मानक मात्रक होना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थियों का मान क्या है, समान है। तो जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? भौतिक राशि कहते हैं। बच्चों किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए दो बातों की जानकारी होना हमें जरूरी है। पहला क्या है, उसका मात्रक या यूनिट, ठीक है, कि हम उसको किस में नाप रहे हैं। किसी भौतिक राशि की माप हेतु उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को हम आधार मान करके उस भौतिक राशि को इस मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है और इसी मानक को क्या कहा जाता है? मात्रक कहते हैं, ठीक है। और पहली तो हो गया क्या, उसकी यूनिट होनी चाहिए, दूसरा क्या, उसकी न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू होनी चाहिए, यानी उसका कुछ संख्यात्मक या आंकिक मान होना चाहिए। तो उससे ये पता चलेगा कि जो मापी गई भौतिक राशि है उसमें कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित किया गया है। बच्चों किसी भी भौतिक राशि में कोई भी मात्रक जितनी बार शामिल होता है वही उस भौतिक राशि का माप या मेजरमेंट कहलाता है। जैसे कि अगर कोई माप जो है 10 42 है तो इसका मतलब है कि इस माप में जो है वो 42 तो 10 बार सम्मिलित है। यहाँ 10 जो है वो क्या हो गया, उसका संख्यात्मक मान होगा और 42 तो जो है वो क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। अब हम बात करते हैं मानक मापन की जो पद्धतियां हैं। तो मापन की जो है कई पद्धतियां हैं बच्चों, और मापन की यथार्थता के लिए मापन की जो है मात्रक ऐसा होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति के द्वारा मापने पर माप समान आए। तो एक फ्रांसीसी थे, तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे क्या कहा गया, मीटरी पद्धति कहते हैं। तो मापन की प्रणाली का विकास जो हुआ उसमें प्रथम चरण में मीटर किलोग्राम सेकंड MKS प्रणाली जो है एक आई, ठीक है। तो उसमें बच्चों मीटर किलोग्राम सेकंड MKS जो प्रणाली आई है ना, और ये जो प्रणाली है उसके बाद फिर क्या हुआ, मीटर किलोग्राम सेकंड, और उसके बाद फिर मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर प्रणाली से होते हुए आधुनिक मानक जो मात्रक या प्रणाली कहा जाए जिसको अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहा जाता है, उसे SI कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। तो उसमें उसका जो है वो कन्वर्ट हो गई कि हाँ उसके बाद ये हुई, और जो कि एक सर्वमान्य मात्रक पद्धति कही जाती है। तो इसमें जो है SI सिस्टम को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है या सर्वमान्य माना जाता है, उसी में हम नापते हैं। तो मानक निर्धारित करने का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे स्थित है बच्चों, फ्रांस में है, और अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को पेरिस या फ्रांस के नापतोल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, ठीक है। और जो भारत है उसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के जो प्रतिरूप है उनको जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है नई दिल्ली में, वहाँ पर उनको सुरक्षित रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा SI सिस्टम है ना, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो प्रणाली है उसमें 7 मूल मात्रक माने गए हैं और 2 पूरक मात्रक माने गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 7 मूल मात्रक है इनको आपको याद करना होगा, और ज़्यादातर आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो याद ही होंगी, ठीक है, और उनके संकेत भी दिए गए हैं। जैसे कि पहला मूल मात्रक है वो है लंबाई, इसको किस में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है, ठीक है। तो लंबाई सबसे पहले उसका जो है वो मीटर में नापी जाएगी, इसका संकेत जो है वो M है, ठीक है, ये इसका मूल मात्रक है। द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम kg, ठीक है, किलोग्राम का K और G लिखा गया है, K से किलो, G से ग्राम हो गया। तो ये द्रव्यमान जो है वो उसका SI मात्रक क्या है, किलोग्राम है, इसका जो संकेत है वो kg है बच्चों। समय आपको पता ही है, इसकी न्यूनतम इकाई क्या है, सेकंड है, उसको ये स्मॉल s से दिखाया जाता है, सेकंड।
ताप को केल्विन से दिखाया जाता है। के है, कैपिटल के है जो है वो केल्विन है, ठीक है। ताप को किस में नापते हैं, उसका SI मात्रक जो है वो केल्विन है बच्चों। पदार्थ की मात्रा जो है वो उसका मात्रक जो है वो मोल है, ठीक। ये पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या है, मोल, ठीक है। ज्योति की तीव्रता जो है उसका मात्रक क्या है, कैंडिला CD है। और विद्युत धारा जो है वो लास्ट वाला जो है वो विद्युत धारा, उसको एम्पियर में नापा जाता है, जिसका संकेत क्या है बच्चों, A है। बच्चों ज़्यादातर जो हम ताप नापते हैं ना, तो उसको हम जो प्रचलित उसका पैमाना है वो उसको डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। इसको डिग्री सेल्सियस को किस तरीके से दिखाया जाता है, इसका संकेत ये 0 छोटा सा ऊपर बनाते हैं, और ये C क्या है वो सेल्सियस के लिए दिखाया गया है। ये जो है ये छोटा सा संकेत जो है वो क्या है, डिग्री का है, और ये C क्या है वो सेल्सियस का है। तो दैनिक जीवन में ताप मापने के लिए जो है वो डिग्री सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारी क्या है वो 7 मूल राशियां हैं ना, भौतिक राशियां हैं, और जो है 7 उसके जो है वो मात्रक है, मूल मात्रक जिन्हें कहा जाता है। उनके संकेत भी आप समझ गए होंगे, अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा, आगे भी आपके काम आएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। इसके आगे का जो है चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। और अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।